कुश्ती की जो प्राचीन परंपरा है उसको जीवित रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयोग लेके आया हूँ। मित्रों, अखाड़े का सीधा सा संबंध हनुमान जी बजरंगबली से होता है, क्योंकि वो महावीर हैं। मित्रों, यह प्रयोग करने से 100% आपको सफलता कुश्ती में मिलती ही है। परंतु जहाँ पे आन बान की बात आ जाए मित्रों, अपने गांव के शान की बात आ जाए और अपने अखाड़े की बात आ जाए, वहाँ पे ही इसका प्रयोग करें, हर जगह इसका प्रयोग ना करें। इसके लिए 1.25 पाव सरसों का तेल लेके हनुमान जी, सिंदूरी हनुमान जी के प्रतिमा के सामने जाएं, उनका चौमुखा दीपक जलाएं, उनके सामने चौमुखा दीपक जला के 5 गिरी बादाम के और गुड़ हनुमान जी को चढ़ाएं। उनके समक्ष धूप आदि करके उनसे प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस मंत्र को सिद्ध करें, और मैं वचन देता हूँ कि इस मंत्र का प्रयोग वहीं करूँगा जहाँ पे मेरे अखाड़े के, मेरे शहर के, मेरे देश के आन बान की बात आएगी। उसके बाद वह तेल को सामने रखते हुए इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, यह सावरी मंत्र है, इससे सामने वाले के बल का स्तंभन हो जाता है। वो कितना भी बलिष्ठ हो, वो आपको पछाड़ नहीं सकता। मित्रों, यह आजमाया हुआ मंत्र है और यह सावर विधान पहलवानों के द्वारा दिया गया है, जो बुजुर्ग पहलवान थे। मित्रों, अगर कोई चाहेगा तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, यद्यपि नाम लेना वर्जित है। तो मैं आपको सीधे सीधे प्रयोग बता रहा हूँ, इस प्रयोग को करें और इसका लाभ उठाएं। इस अखाड़ा स्तंभन प्रयोग में आपका गुरु के प्रति और बजरंगबली के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अब इस मंत्र का जाप चालू करते हैं अपन। इसको रुद्राक्ष की माला से 5 माला जाप करना है। मित्रों, यह प्रयोग हमको लगातार 11 दिन तक करना है। 11वें दिन बजरंगबली को नारियल चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, उनकी ध्वजा और लंगोट चढ़ाएंगे, और वो जो तेल, सरसों का तेल शुरू से रखा रहा, वो उस तेल को उठा के बजरंगबली के चरणों में चढ़ा के, छुआ के एक शीशी या डिब्बे में रख लेंगे, और हनुमान जी का सिंदूर। उसके बाद जब भी कभी हमको पहलवानी में कूदना होगा, जब भी कभी हमको अखाड़े में उतरना होगा और ऐसी शान वाली बात आएगी, तब उस तेल को अपने बाजू में लगाएंगे, अपने शरीर में लगाएंगे और इस मंत्र का ध्यान करेंगे। अब ये मंत्र समझ लीजिए किस चीज़ के लिए है। ये बहुत सारे चीज़ों में काम में आएगा। मित्रों, सिर्फ मैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा प्रयोग अखाड़ा स्तंभन का ही दे रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ों को स्तंभित कर देता है, बहुत सारे शत्रुओं को स्तंभित कर देता है, बहुत सारे लोगों की बुद्धि स्तंभित कर देता है। लेकिन वह सबके लिए नहीं है। इसलिए मित्रों, जो चीज़ बता रहा हूँ उसका आप सेवन करें और उससे लाभ उठाएं, यही मेरी इच्छा है। अब इस मंत्र को मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु का। अंग पहनूं, भुजंग पहनूं, पहनूं लौह शरीर, आनते का हाथ तोड़ूं, चलते का पाँव तोड़ूं, सहाय हो नरसिंह वीर, सहाय हो हनुमंत वीर। उठ अब नरसिंह वीर, तेरे 1600 सिंगार, मेरे पीठ लागे नहीं बार। हो जो मेरी हार तो हनुमंत वीर लज्जाने, तू लेहू पूजा 500 बाड़ी, अपनी बेह सकल मोही कर देहू। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरे मंत्री श्रीवाचा। मित्रों, मंत्र बीच में टूट गया रहा, इसलिए मैं दोबारा मंत्र बोल रहा हूँ। अंग, ओम नमो आदेश गुरु का। अंग पहनूं, भुजंग पहनूं, पहनूं लौह शरीर, आनते का हाथ तोड़ूं, चलते का पाँव तोड़ूं, सहाय हो हनुमंत वीर। उठ अब नरसिंह वीर, तेरे 1600 सिंगार, मेरे पीठ लागे नहीं बार। हो जो मेरी हार तो हनुमंत वीर लज्जाने, तू लेहू पूजा 500 बाड़ी, अपनी बेह सकल में हुई कर देहू। मेरी भक्त गुरु की शक्ति पूरे मंत्री स्वचा। सत्यनाम आदेश गुरु का। आदेश आदेश आदेश। मित्रों, यह मंत्र लास्ट में आपके जो गुरुवर हैं, गुरु महाराज हैं, उनकी आन लगाई जाती है। इसको करने के बाद मित्रों, वही बादाम की गिरी जो चढ़ाते हैं डेली, उसी बादाम की गिरी को खाना है और वही तेल को अपने शरीर में लगा के कुश्ती में उतर जाना है। और कुश्ती में विजय होने के बाद मित्रों, अहम नहीं करना है, सीधे बजरंगबली के मंदिर जाना है और उनकी पूजा चढ़ा के उनसे क्षमा मांगना है और बोलना कि हे
वीरों के वीर महावीर अपनी ताकत और अपना आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बनाए रखें। मित्रों, इसको करें, लाभ उठाएं और हमारी संस्कृति को जीवित रखें, यही मेरी इच्छा है। सतनमो आदेश 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 मित्रों।